अस्सलाम वालेकुम। लाइट ऑफ हो गई है, उठ जाओ। आज मेरा बेटा वॉशरूम में जाना है पहले या इधर ही कपड़े चेंज करवा दूँ आपको? ओए स्कूल जाना है बेटा। आप रात को कह रहे थे इतनी देर के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलूँगा। उठ जाओ, आ जाओ। ये देखो मैंने चीज़ें रेडी की हैं। रूम में ही कपड़े चेंज कर लो। रूम में कपड़े चेंज कर लो, फिर मुँह हाथ धो लेना। उठ जाओ मेरा बेटा, जल्दी करो। क्या करूं? पहले आपके कपड़े कर दूं? बेटा उसने स्कूल जाना है। चलो। ठंड वाकई बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल काम है इतनी सर्दी में बच्चों को स्कूल भेजना, बट ज़ाहिर है बच्चों ने स्कूल तो अब जाना ही है। मिस्टर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सो आज जो है ना अबू बकर का फ़र्स्ट डे था, यानी वेकेशंस के बाद, तो उसने सुबह उठने में काफ़ी तंग किया। आज हम लोग का प्लान है कहीं बाहर जाने का, कुछ एक दो काम है और फिर जो है ना इसीलिए अबू से भी मिल के आएंगे, यानी अपने ससुर साहब से, फादर इन लॉ, और साथ में मैं अपनी एक कज़न है उनके घर भी जाऊंगी। इरहा ने ये कपड़े पहनने हैं, दिखाओ दिखाओ फ्रॉक अच्छे तरीके से दिखाओ जहाँ टेडी बियर है। ओके वेरी गुड। इरहा ये फ्रॉक पहनेगी। ये अबू बकर के कपड़े पड़े हैं और ये मेरे सूट का दुपट्टा है और मेरा सूट है, ये मैंने आयरन करके रखे हैं। कुछ इस तरह का मेरा सूट है। इंशाल्लाह मैं पहनूंगी तो ओवरऑल भी दिखाऊंगी। ठंड बहुत है, हाथों ने काम करना छोड़ दिया। ये इनके बाबा के कपड़े पड़े हुए हैं और ये जो है ना ये मेरी शॉल है। अच्छा, इस शॉल को भी ना हम लोगों ने कुछ नया किया है तो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये मेरी शॉल जो थी ना प्लेन थी बिल्कुल, इसके साइडों पे जो है ना मल्टी कलर में ये देखें आपको नज़र आई, ये बेबी पीको थी बस। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इसके चारों तरफ ये लेस लगाई है और इसके कॉर्नर्स पे मैंने ये टसल लगा लिया और यकीन करें इतनी खूबसूरत ये मेरी शॉल तैयार हो गई है ना। और लकीली आज जो है ना मेरे इस सूट के साथ भी देखेंगे कितनी अच्छी मैच हो रही है। तो आज हम जो है ना यही शॉल लेंगे साथ। मेरा जो ये दुपट्टा है इस सूट का शिफॉन का दुपट्टा है, इसके साथ जो है ना बेबी पीको ही मैं करवाऊंगी। इस पर कुछ इतना ज़्यादा मैं नहीं करवाने लगी। इसके दोनों पल्लुओं पे बेबी पीको भी करवानी है। मैं भी वो पहले करवा लूँगी, या हम जाते हुए गाड़ी में कहीं रुक के करवा लें, क्योंकि स्वेटर्स वगैरह होते हैं, दुपट्टा नज़र ही नहीं आता शिफॉन का दुपट्टा। बस बच्चों की ऑल ओवर सारी तैयारी हो गई। अबू बकर स्कूल गया, आएगा तो इंशाल्लाह उसको हम रेडी कर देंगे। अनुषा ने रात को बहुत ज़्यादा तंग किया जिसका कोई हिसाब नहीं। बहरहाल अब वो सोई हुई है, उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। उसके कान में कुछ रेशे का मसला और कुछ सर्दी है, तो पानी गर्म किया अनुषा को। मैं इरहा को इंशाल्लाह मैं साफ़ सुथरा करने लगी हूँ और पहले इसको साफ़ करूँगी। अनुषा अब सोई है, फिर मैं ख़ुद कपड़े चेंज कर लूँगी, अनुषा को रेडी करेंगे। अबू बकर के आने से पहले कोशिश है कि हम लोग रेडी रहें एटलीस्ट। वो आएगा तो नाश्ता थोड़ा बहुत अपना खाना वगैरह करे और फिर हम जो है ना जल्दी जाएं ताकि जल्दी वापस आएँ, क्योंकि ठंड बहुत है और फिर अबू बकर ने इंशाल्लाह सुबह भी स्कूल जाना है, तो इस वजह से जल्दी से तैयार होते हैं। फिर मैं आपके साथ तैयारी शेयर करती हूँ। बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया उसने। उधर से बाहर से भी कर दो ना। चलो जल्दी करो, मुँह हाथ धो। इरहा भी रेडी है, इरहा इधर दिखाओ। बिल्कुल नहीं है। चलें कोई बात नहीं, डलवा लेना। वेरी गुड। और अनुषा, अरे वाह, अनुषा के तो कल वाली हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है इरहा तो। मामा के भी जूते देखें, अच्छे हैं। चलो बकर जल्दी से करो बेटा, आपकी बारी है अब। आपको भी ओले वाह, वेरी गुड वेरी गुड। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you tried. अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना हम नंद के घर पहुँच गए थे। वैसे तो हम लोग घर से ना बिल्कुल बस यही समझे कि चाय का कप रखा और हम बस चले गए थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो फिर हम लोगों को खिदमत करनी पड़ती है। सो इसी घर से ना फिर नंद ने चाय बना ली और फिर सर्दी जितनी है ना वाकई फ़ील भी हो रहा था कि जैसे ना तलब हो रही थी चाय की। फिर उसने कहा जी मैं आपको गुड़ वाली चाय बना के देती हूँ ना। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ गुड़ वाली चाय पी, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत उसने रखा खाने पीने के लिए जिससे बच्चे खुश हो जाएं। और ये ना उसने दाल बनाई थी, मोस्टली होती है चने की दाल या दूसरे तरीके से सौंफ, लेकिन ये दाल जो थी ना भुने हुए चनों की थी, जो भुने हुए काले चने होते हैं ना वो उसकी थी और वाकई में बहुत मज़े की बनी हुई थी। टेस्ट काफ़ी अच्छा था इसका, पसंद आई थी मुझे। लेकिन हम लोगों को आदत है वो चने की दाल को पिसवा के और वो वाली बनाना ना। किथे आ गया मामा पानी जी निकल आया अच्छा अपना लाभ इरहा इधर देखो, चलें घर वापिस अब? नहीं, क्यों? गुस्से वाले आदमी का ज्यादा है। कौन सी गुस्से वाली गानी? मतलब क्या लेते थे दादा दादा का ज्यादा है, एक फुफा का तब वो है, अब आपने ज्यादा है गुस्से वाले आदमी। कौन सी गुस्से वाली गानी? उन्होंने तो फिर तुम्हें गुस्से होना है। आप बताओ बकर चलें घर वापस? बस करते हैं, ठंड हो रही है ज़्यादा। नहीं क्यों? हमें कुछ नहीं पता, मैं गुस्से वाली आदमी का ज्यादा। वो तो घर पे ही नहीं है ना। क्यों? वो किधर है? वो भी कहीं गई होंगी। नहीं गई। आपको पता है? दिखाओ, एंटमैन बना लिया। हाँ मैं एंटमैन बना। फिर वापस लगा लिया। हाँ आप जोड़ेंगे, मैं ऐसे नहीं जुड़ रहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको जोड़ देती हूँ। बाकी का टॉयज दिखाऊं? दिखाओ। दिखा रही है, इसे मामा जोड़ेंगी। ओके, और दूसरी ये डोगी? अच्छा कौन सी हैं दिखाओ? ये हॉर्स ग्रीन कलर का। छोटा सा इतना? हाँ। और ये एरोप्लेन। वो ऐसे ही मोबाइल में दिखाओ ना। वाह जी वाह। बच्चों को तो हम लोगों ने काफ़ी मना किया क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मुझे अनुषे की ज़्यादा फ़िक्र थी, क्योंकि जितना हम घर से बाहर रहते ना उसकी तबीयत शायद और ज़्यादा ख़राब होती। लेकिन बच्चे भी पूरी छुट्टियां कहीं जा ही नहीं सके थे, तो उन्होंने हमें जो है ना कह दिया कि भाई हम अब जब तक नहीं जाएंगे हम लोग भी घर वापस नहीं जाएंगे। और कुछ ये था ना कि मैंने अपनी खाला की बेटी को बता भी दिया था कि मैं आ रही हूँ, तो फिर ज़ाहिर है वो भी वेट कर रही थी, तो हम लोग को ना फिर जाना पड़ा। और यहाँ पे जो है ना किसी के घर जाके ना आप बातें वही होती हैं जो रवायती सबके घरों में होती हैं जब मेहमान जाते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ नहीं भी हम लोग एज़ इट इज़ पेश कर सकते ना, तो फिर इन क्लिप्स पे जो है ना वॉइस ओवर करना पड़ता है। सो काफ़ी मज़ा आया, उसने काफ़ी एहतमाम कर लिया काफ़ी थोड़े टाइम में। उसने ये शलजम गोश्त बनाया था, साथ दही बल्ले थे, बहुत मज़े के थे। फिर उसने साथ चिकन दाबू मंगवा लिया, बहुत मज़ा आया ना। और फिर यहाँ मेरे मोबाइल का कुछ काम था, उसके बाद मैं कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड और जो मेरी कज़न के हस्बैंड है ना वो मिल के चले गए थे मेरा मोबाइल ठीक करवाने, जिसकी वजह से मैं ना कोई क्लिप मज़ीद आगे से रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और मुझे जल्दी भी थी क्योंकि आजकल जो है ना वीडियोस दोबारा से एक्टिव हुई हैं और जो कि इंशाल्लाह रहेंगी भी,
तो बस मेरा यही था कि जितनी जल्दी हो सके ना मेरा मोबाइल ठीक हो जाए। मेरे यहीं बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जाके ना मोबाइल भी ठीक करवा आए थे। तो इसी वजह से मैं आगे का कोई क्लिप जो है ना रिकॉर्ड नहीं कर सकी, हालांकि हमने बैठ के ढेर सारी बातें की, बहुत ही मज़ा आया। बता रही थी कि खाला की बेटी से ना मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी शादी के पहले से जो है ना, लेकिन शादी के बाद से इस तरह था कि इस तरह से ज़ाहिर है आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, कज़न्स को उस तरह से टाइम नहीं दे सकते, आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं काफ़ी देर के बाद इस तरह वहाँ पे गई, वो भी हस्बैंड के साथ। नहीं तो ऐसा होता था कि मामा के साथ ही मिलता था मौका जाने का, तो ठीक है, नहीं तो बस घर पे। तो हस्बैंड के घर होने का हमने फ़ायदा उठाया और आज का दिन बड़ा अच्छा गुजर गया। बच्चे भी काफ़ी हैप्पी रहे, पूरी छुट्टियों में नहीं कहीं जा सके। तो मैं काफ़ी वहाँ पे जो है ना मैं परेशान हो रही थी कि जो है ना क्लास है वो मतलब स्कूल जाना है, लेकिन बस अभी ही मैसेज आया था कि अब फिर दोबारा से शायद ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम हो जाएगा केजीज तक ना। तो चलिए ये है कि बचत हो गई है। बच्चे अब गए हैं बाबा के साथ शॉप पे चीज़ें लेने, खाने पीने की, क्योंकि आर्मी ने उनको पैसे नहीं दिए थे। तो फिर वो अब ऐसा कैसे हो सकता था कि वो उससे कुछ लेते ना। और भाई फिर रानी ने कह भी दिया था कि सीधी खाना, तो फिर अब बच्चों पे तो फ़र्क हो गया था ना। तो बच्चे अब गए हैं, मैंने सोचा सुकून का माहौल है, यहाँ बैठ के आपसे बात भी कर लूँ और आपको जो है ना ब्लॉग का एंड भी यहाँ कर दें, क्योंकि मेरे में तो अब कोई हिम्मत नहीं। घर रह के तो आप थकते हो काम करके, लेकिन आपकी ना एक रूटीन बन जाती है, लेकिन घर से बाहर जाके मुझे तो ऐसा फील होता है कि हम ना ज़्यादा ही थक जाते हैं। तो बस फिर आज का जो ब्लॉग है वो यहाँ तक ही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे भी मत दीजिए ब्लॉग को आगे से कंटिन्यू करें, जितना भी होगा भाई इस पर गुजारा कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों की बहुत सारी केयर करें। और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।